बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपके नोट में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के इंट्राडे एनालिसिस के साथ। और जो सिल्वर का चार्ट है, तो सिल्वर आज ऊपर उठा, लेकिन फिर से ये नीचे आ गया। ठीक है जी, ऊपर स्टे नहीं कर पाया, 67 तक गया, अच्छी मूव दिखाई इसने, लेकिन ऊपर स्टे करना चाहिए था। फिर से ये नीचे आया हुआ है। तो अब सिचुएशन ये है कि 25 डेट वेंसडे का दिन है गालबन, जीडीपी का डेटा है, तो फिर वही केवन वाश, तो उसने फिर से, बल्कि आज न्यूज़ चल रही थी कि ये $3 बिलियन या $1 ट्रिलियन ये मार्केट में इंजेक्ट करेगा। इंजेक्ट किए जाते हैं नोट छाप के, प्रिंट करके, करेंसी को प्रिंट करके फिर मार्केट में भेजा जाता है। तो मैं इट मीन कि आर्टिफिशियल तरीके से ये डॉलर को बूस्ट कर रहा है, डॉलर को सपोर्ट कर रहा है। तो डॉलर को जैसे जैसे सपोर्ट मिलेगी, गोल्ड सिल्वर डाउन आ सकते हैं। ये देखिए, ये लो क्या है, आपको याद है 66 का लो क्या था? ये एफओएमसी का लो था 66। तो मार्केट 66 से नीचे आई, इसको ब्रेक नहीं कर पाई ऊपर। तो गोल्ड में जाके देखेंगे तो उसने भी पिन पॉइंट एफओएमसी का लो टैब करके मार्केट नीचे आ गई, उसको ब्रेक नहीं कर सकी। ठीक है जी, मतलब वही केवन वाश का जो स्ट्रेटजी चल रही है, डॉलर को स्ट्रांग करना, डॉलर को पुश करना, तो अल्टीमेटली बाकी जो पेयर हैं गोल्ड सिल्वर वगैरह वो डाउन में चले जाते हैं। तो मसनूई तौर पर इसका लॉन्ग टाइम में तो फिर वो जो मार्केट में डॉलर ज़्यादा आ जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि डॉलर डी वैल्यू होगा। जब डॉलर डी वैल्यू होगा तो गोल्ड सिल्वर अप जाएंगे। तो लेकिन एट दिस पार्ट इसका इम्पैक्ट यही रहेगा कि डॉलर स्ट्रांग रहेगा। तो कल तक की जो सिचुएशन है मार्केट की, जो मुझे यही लग रहा है कि रेंज बाउंड रहेगी, ना कोई हाई ब्रेक करेगी, ना कोई लो ब्रेक करेगी। हाँ, फिर वेडनेसडे वाले दिन 25 को जिसने जीडीपी का डेटा हुआ, तो टॉप से सेल की हम ट्राई करेंगे। तो उस दिन उम्मीद काफ़ी है गोल्ड सिल्वर अपना कोई लो ब्रेक कर सकते हैं डेली के वाले से। गोल्ड में आ जाइए, गोल्ड को चेक करें तो ये एफओएमसी का हाई है ना, तो मार्केट ने बिल्कुल हाई, सॉरी लो है, एफओएमसी का लो है, उसको टैप करके मार्केट नीचे आ गई। तो H4 की एक रेड कैंडल दी, दूसरी डॉजी कैंडल बना रही है, पावर है नहीं इसमें, तो बहुत स्लो चल रही है। तो मुझे यही लग रहा है, क्योंकि ऊपर मूविंग एवरेज आ गए हैं, तो एक मेरे ख्याल 30 का मूविंग एवरेज, 30 का है, ये 50 का मूविंग एवरेज H4 में, तो ये ऊपर से इसको दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट ये भी रेंज बाउंड रह सकती है। तो लेवल चेक कर लें इसके H4 के अकॉर्डिंग। तो इस लेवल से हमने बाय किया था आज, सुबह मैंने सेल कराई, तो वो सेल अच्छी चली हमारी, तो फिर मैंने बाय कराया, तो बाय भी हमारी, लेकिन मुझे डर बहुत लग रहा था, तो बाय हमारी अल्हम्दुलिल्लाह निकल गई। इस वक्त 88 के ऊपर है मार्केट। इसके नीचे आप बाय नहीं करेंगे, ठीक है, डोंट बाय बिलो दिस फोन। अगर मार्केट इस फोन के नीचे आ जाती है तो फिर हम बाय छोड़ देंगे, बाय नहीं करेंगे। ठीक है जी, ओवरऑल मेरी ख्वाहिश ये है कि मार्केट ऊपर जाए, तो कल के दिन के लिए हम इस एरिया से सेल करें, 42 से और 4260 से एसएल डाल के प्रॉपर। तो उम्मीद काफ़ी मार्केट यहाँ से ज़रूर नीचे आएगी। तो ये सेल लेवल आपका एक बन रहा है। ठीक है जी, स्कैल्पिंग सेल अगर निकालना चाहें आप, लेकिन ये देखें ना, 4199 से 4204 है, ये लेवल 04 है, लेकिन मार्केट 09 से नीचे आई थी, यानी एसएल लेके आई थी नीचे। तो सेल तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि एक जोन था वो प्लेड है, एसएल लेके प्ले कर चुकी है मार्केट उसको। तो अल्टीमेटली हमारे पास जोन एक ही बचता है, 4242 और 4260। तो बायर दोस्त के लिए ये है, बायर दोस्त जितने भी हैं
सिंपल मैं बात बताता हूँ, ये FOMC का हाई है, जब तक डेली इसके ऊपर क्लोज नहीं होगी तब तक मार्केट ऊपर जाना बहुत मुश्किल है मार्केट का। ठीक है जी, मार्केट दबाव में है, FOMC के वो प्रेशर से निकलेगी मार्केट, बाहर ऊपर जाएगी तो तभी बाय कंसीड होगी, वरना जो भी बाय करेंगे वो स्कैल्पिंग करेंगे और उसका प्रॉफिट हम जल्दी बुक करने की कोशिश करेंगे। तो बस सुबह उठ के देखेंगे आप एशिया में कि ये जोन ब्रेक ना हो, तो मार्केट को पहले तो आप जाने देंगे, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। तो जब तक टॉप ना मिले हम सेल की कोशिश नहीं करेंगे। बस वीडियो आज की शॉर्ट है कि कल जब तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, अगर ऊपर गई तो ऊपर से सेल की एंट्री लेंगे। बाय का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है कल के लिए, सिंपल सी बात है। ये फ़ोन 2 बार प्ले है, तो अब थर्ड टाइम मैं प्ले नहीं कराऊंगा इसको किसी भी सूरत में। अब जितना भी टाइट बाय जोन लगा लें, एक और जोन लगाएं तो वो यहाँ तक बनता है। ठीक है जी, 4163 से 4155, लेकिन इतना जो एक लेवल ब्रेक करके नीचे आई है ना, तो फिर दूसरे लेवल से बाय करना मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ये है कि बस हम टॉप से सेल करें, बाय रिस्की है हमारी, बाय फंस जाएगी फिर मसला बन जाएगा। तो कल बस यही करें आप। अभी 88 के ऊपर है मार्केट, अगर एशिया में ऊपर जाती है, क्योंकि एशिया अपनी मूव दिखाता है, लाजमी दिखाता है। यूके सेशन, US सेशन, ये आमतौर पर सेल होते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटिश बरतानिया का, इंग्लैंड का, तो उसने रिज़ाइन दे दिया है, तो उसकी वजह से भी मार्केट आज दबाव का शिकार रही। तो जब तक वो सियासी पॉलिटिकल मतलब ना अनसर्टेनिटी रहेगी बरतानिया में, तो मार्केट UK सेशन में ज़्यादा मूव नहीं देगी, दबाव का शिकार रहेगी। उस दोस्तों ये वीडियो है, बाकी इंशाल्लाह जो लेवल हुआ मैं ज़रूर ग्रुप में शेयर करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।